Question 5. The length of a rectangular ground is double than its breadth. If its parameter is 300 meters, find the length and breadth of the rectangle. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में रेक्टेंगुलर ग्राउंड की लेंथ जो है ये डबल है रेक्टेंगुलर ग्राउंड की ब्रेथ से। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्राउंड का जो पैरामीटर है ये इक्वल है 300 मीटर्स के, तो इनको यूज करते हुए हमने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहां पे रेक्टेंगुलर ग्राउंड की जो लेंथ है ये डबल है ब्रेथ से, और यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर भी गिवन है जो कि इक्वल है 300 मीटर्स के। इनको यूज करते हुए हमने रेक्टेंगल की लेंथ भी फाइंड करनी है और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, लेट, यहां पे मैंने लेट किया है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल है x के, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बेसिकली लेंथ जो है ये ब्रेथ का डबल है, तो ब्रेथ हमारे पास इक्वल है x के, तो लेंथ जो है रेक्टेंगल की ये इक्वल होगी 2x के, यानी x का डबल। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन है जो कि इक्वल है 300 मीटर के, यानी यहाँ पे ब्रेथ को मैंने लेट किया है x के इक्वल और लेंथ जो है ये x का डबल यानी 2x के इक्वल होगी, और पैरामीटर जो है ये इक्वल है 300 मीटर के। नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए पैरामीटर जो है ये p के इक्वल है, p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2x, यानी ब्रेथ जो है ये x के इक्वल है और लेंथ जो है ये इक्वल है 2x के। तो यहाँ पे देखें कि पैरामीटर जो है ये इक्वल है 300 मीटर के, और यहाँ पे बेसिकली x प्लस 2x ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2x जो है ये इक्वल होगा 3x के, यानी यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब है 1 प्लस 2 इक्वल होगा 3 के, 1x प्लस 2x जो है ये इक्वल होगा 3x के। तो यहाँ पे 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, ये इक्वल होगा 6x के। तो यहाँ पे हमारे पास 300 मीटर जो है ये इक्वल है 6x के, और यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है। 6x के साथ इक्वल के राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन में है, और जब हम इक्वल की लेफ्ट साइड पे इसे लेके आएंगे तो ये 300 पे डिवाइड होगा। जब 300 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 5 30, और 0 को जो है वो हम क्वोशंट में लगा देंगे। तो यहां से हमारे पास x का जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 50 के। यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 50 मीटर्स के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो ब्रेथ लेट की थी ये इक्वल थी x के। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x,
और ये इक्वल है 50 मीटर के, यानी x जो है ये इक्वल है 50 मीटर के। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये इक्वल है 2x के। तो यहाँ पे हमने 2 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली जब 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 100 मीटर के, यानी लेंथ जो है ये इक्वल है 100 मीटर के। रेक्टेंगल की ब्रेथ जो है ये इक्वल है 50 मीटर के, और लेंथ जो है ये इक्वल है 100 मीटर के। क्वेश्चन 6, a number subtracted from 50 gives 10. Find the number. Represent the problem through an equation and solve it. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक नंबर में से अगर हम 50 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी 50 में से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे है अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, यानी 50 में से हमने नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 10 के। तो यहाँ पे बेसिकली हमने नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको अगर हम 50 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट बनता है वो इक्वल है 10 के। और यहाँ पे हमने इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करना है एंड देन इसे सॉल्व भी करना है, यानी सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे है कि अगर हम एक नंबर को 50 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 10 बनेगा, और यही नंबर हमने जो है वो फाइंड आउट करना है और इक्वेशन भी फॉर्म करनी है। बेसिकली जब हम नंबर फाइंड कर लेंगे तो वही हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे मैंने लेट किया है x बी अ नंबर। अब देखिए जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है उसे मैंने x का नेम असाइन किया है। नाउ बाय यूजिंग गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में है कि अगर 50 में से नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट जो है वो 10 बनेगा, यानी 50 माइनस एक्स जो है ये इक्वल होगा 10 के। तो यहाँ पे बेसिकली हमने x फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो x के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें जो है ये इक्वल की लेफ्ट साइड में है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है और 10x के साथ एडिशन फॉर्म में है, तो जब हम इक्वल की लेफ्ट साइड में इसे लेके जाएंगे तो यहाँ पे फिर हम राइट करेंगे 50 माइनस 10, ये इक्वल होगा x के। अगर 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 40 के। तो 40 हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड नंबर है, जिसको अगर 50 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट जो है वो इक्वल होगा 10 के। यहाँ पे देखें कि हमने इसे इक्वेशन की फॉर्म में भी जो है वो कन्वर्ट किया है, यानी फर्स्टली जो है हमने इसे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है एंड देन यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है इक्वेशन का, जिसमें x जो है ये इक्वल है 40 के, यानी 40 हमारे पास वो नंबर है जिसको अगर 50 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट जो है वो इक्वल होगा 10 के।
Question 7. The sum of two numbers is 26. One of the numbers is 2 more than twice the other. Find the numbers. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनका सम जो है ये इक्वल है 26 के, और हमारे पास इन 2 नंबर्स में से एक नंबर जो है ये दूसरे नंबर के ट्वाइस में से मोर देन 2 है। ट्वाइस मीन है कि हमने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और मोर देन मीन जो है ये आपने 2 को ऐड करना है ट्वाइस ऑफ अदर नंबर। यानी कि हमारे पास इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर जो है ये दूसरे के ट्वाइस में 2 को ऐड करने से बनता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स का सम गिवन है, और ये गिवन है कि जो एक नंबर है ये दूसरे नंबर के ट्वाइस में 2 को ऐड करने से बनता है। और यहाँ पे बेसिकली हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने लेट किया है कि जो फर्स्ट नंबर है ये इक्वल है x के, और सेकंड नंबर जो है ये इक्वल है 2x प्लस 2 के। यानी कि जो हमारे पास सेकंड वाला नंबर बनेगा ये इक्वल होगा, अगर हम फर्स्ट वाले नंबर के ट्वाइस में 2 को ऐड करते हैं, यानी फर्स्ट वाला नंबर जो है ये इक्वल होगा x के, और सेकंड वाला नंबर जो है ये इक्वल होगा 2x प्लस 2 के। यानी अगर हम फर्स्ट नंबर के ट्वाइस में 2 को ऐड करते हैं तो बेसिकली ये हमारे पास सेकंड नंबर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 26 के 2 नंबर्स का जो सम है ये इक्वल है 26 के। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर ये इक्वल होगा सम ऑफ 2 नंबर्स के, और यहाँ पे हमने जो लेट किया है ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है ये इक्वल है x के, और सेकंड नंबर जो है ये इक्वल है 2x प्लस 2 के, और यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर्स जो है ये इक्वल है 26 के। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हुई है कि x प्लस 2x प्लस 2 जो है ये इक्वल है 26 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे। 2x प्लस x जो है ये इक्वल होगा 3x के। अब देखिए 2 और 26 ये दोनों ही हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम इन्हें जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट 2 जो है इक्वल की लेफ्ट साइड पे है और 26 इक्वल की राइट साइड पे है, तो हमें 2 को इक्वल की राइट साइड पे लेके आना होगा। अब देखिए इक्वल की लेफ्ट साइड पे 2 के साथ प्लस का साइन है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो बेसिकली इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x जो है ये इक्वल है 26 माइनस 2 के। तो देखें 26 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 24 के। तो अब हमें x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें कि 3x जो है ये इक्वल है 24 के। तो यहाँ पे x फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 को दूसरी साइड पे यानी इक्वल की राइट साइड पे 24 पे डिवाइड करवाना होगा, यानी x के साथ 3 इक्वल की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 24 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखें जब 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे, यानी 3 जो है ये 24 को डिवाइड करेगा,
तो यहाँ पे बेसिकली 3 1 3, 3 8 24। तो यहाँ से हमारे पास x का जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 8 के, यानी 3 को हमने डिवाइड किया है, सॉरी 24 को डिवाइड किया है 3 पे। जब 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के। तो यहाँ पे देखें कि हमने जो फर्स्ट नंबर लेट किया था ये इक्वल था x के, तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 8 के, यानी फर्स्ट नंबर जो है ये इक्वल है 8 के। अब हमने सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेकंड नंबर जो है ये इक्वल है 2x प्लस 2 के। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 होगा, यानी x की प्लेस पे हम पुट करेंगे 8 को। तो यहाँ पे 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई में है, तो जब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16, 16 प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 18 के। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड नंबर जो है ये इक्वल है 18 के, यानी एक नंबर हमारे पास 8 के इक्वल है और एक नंबर जो है ये 18 के इक्वल है। यानी यहाँ पे हमने 2 नंबर्स फाइंड आउट किए हैं, फर्स्ट 8 के इक्वल है और सेकंड जो है ये 18 के इक्वल है। यही रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना था। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका सम जो है इक्वल है 26 के। तो देखें 18 प्लस 8 जो है ये इक्वल होगा 26 के।